बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ा था। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? द फंक्शंस दैट रिलेट एंगल्स टू साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है। एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अब वो कहते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो रिलेट करती है उसके एंगल्स से, बाकी एंगल्स से, जो बाकी साइड्स के एंगल्स हैं उनके साथ। ये जैसे एक मैंने ट्रायंगल बनाई है, इसका यहाँ पे देखें ये 90 डिग्री का एंगल है। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकल लाइन लगी हुई है। इसको मैंने 90 डिग्री से रिप्रेजेंट किया। 90 डिग्री के एंगल को इसी शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे इसका साइन ये वाला होता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया, फिर उसके बाद इसकी जो बाकी साइड्स हैं ये वाली और ये, इनके जो एंगल्स हैं उनके साथ रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन मैंने जो एग्जांपल्स लिखी हैं, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। इनकी शॉर्ट फॉर्म साइन, कॉज एंड टैन है। ये आपको आगे भी पढ़ने को मिलेंगे नेक्स्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 10th सब में क्लासेस में। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी उनके बारे में हमने जान लिया है कि ये होते क्या हैं। अब इन्हीं के आगे से फर्दर कैटेगरीज हैं। पहला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल की क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने याद करना है कि साइन जो है, साइन का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कोसिकेंट। फिर आपने याद करना है कि कॉज का जो ऑपोजिट होता है वो होता है सीकेंट। फिर टेन का जो ऑपोजिट होता है वो क्या है? कॉट। सबसे पहले आप ये याद कर लें, फिर उसके बाद आपको मैं एक लाइन बताती हूँ, वो आप याद करेंगे तो आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। और वो लाइन ये है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसको किस तरह आपने याद करना है? ऐसे, सम पीपल हैव, कुछ लोगों के पास, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर हैं, भूरे बाल हैं, टेन, और ये परपेंडिकुलर और बेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और प्रॉपर ब्रशिंग के साथ वो उसको कंघी करते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे टेन है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग है, यहाँ पे साइन यानी कि सम पीपल हैव, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूज, फिर उसके बाद करली ब्राउन हेयर है, तो ये क्या है? कॉज और बेस और हाइपोटेन्यूज। अब ये जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस ये कहाँ पे हैं? तो ये यहाँ पे ट्रायंगल पे देखें, ट्रायंगल में जो भी थीटा होगा, जहाँ पे भी थीटा लिखा होगा, ये तो 90 डिग्री का एंगल ना, इसके साथ जहाँ पे भी थीटा लिखा हुआ है उस थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और फिर जब आपको पता लग जाएगा कि थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर है, तो वही परपेंडिकुलर का जो भी आपके पास कोई नंबर है, कोई आपके पास अल्फ़ाबेट है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको, ये देखें ये थीटा है ना, मैंने यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। इस थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इसको परपेंडिकुलर कहा है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? ए है, मैंने यहाँ पे ए लिखा। फिर बेस आपको पता है जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी जाती है, ये क्या है? सी है। यहाँ ये बेस है, ये देखें ये जब करली ब्राउन हेयर वाला था उसमें बेस मैंने क्या लिखी है? सी। फिर यहाँ पे देखें हाइपोटेन्यूज की बात है, तो हाइपोटेन्यूज जो रह जाएगा तीसरा वाला, यानी कि तीसरी साइड जो होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, और वो क्या है? बी है। मैंने यहाँ पे एच में बी पुट किया है। इसी तरह आपने सारे पुट करते जाना है। इसके साथ एक और बात कि जब आपको ये याद हो जाएगा कि साइन का कोसिकेंट होता है, आप इस तरह कर लें, एस का सी और सी का एस, और टेन का है ही कॉट किस्म का, इसका अपोजिट है। अच्छा, अब साइन का जब आपको याद हो गया कि इसका कोसिकेंट है, तो आप इसको इस तरह याद कर लें कि कोसिकेंट 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा के इक्वल, ये किस्म का फार्मूला है। फिर कभी कभी ये इसी तरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम इंशाल्लाह करेंगे उसमें भी ये यूज़ होंगे।
सीकेंट का 1 डिवाइडेड बाय कॉज है और कॉट का 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा है। ये अब अगर आपको ये याद हो गया तो ये लाइन भी याद होगी। अब वो जो मैंने आपको लाइन बोली है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नोट कर लें और उसको बार बार पढ़ते जाएं, आपको अच्छे से याद हो जाएगी और फिर आपको ये सारे बहुत आसान लगेंगे। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और प्रॉपर ब्रशिंग के साथ वो कंघी करते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये तो था हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल होते हैं, जो 90 डिग्री, हमने ये पीछे जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे ये हमने तब पढ़ा था सारे एंगल्स के बारे में। एक्यूट एंगल कौन से थे, 0 से लेके 90 डिग्री वाले तक के एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता था। ये है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किस तरह होते हैं, ये इस ट्रायंगल से हम इसको पढ़ेंगे। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मैं इसको अगेन ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको वाजिया नज़र आ जाए। ये हमारे पास एक एंगल है और इसको मैं कहती हूँ ये क्या है, थीटा है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या एंगल है। इसका तो मुझे पता है ना, ये 90 डिग्री के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये 90 डिग्री के इक्वल होती है, जैसे हमने पहले भी देखा था। उसके बाद हमारे पास है ये वाला एंगल। ये एंगल जो होता है, ये 90 डिग्री से जितने एंगल यहाँ पे हैं उनको हम निकालेंगे तो फिर यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो इस वाले एंगल का होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी थी कि अगर ये एंगल 30 डिग्री के इक्वल होता है तो ये वाला जो एंगल है उसमें हम 90 में से 30 निकाल लेंगे, यानी कि 60 बच जाएंगे ना, तो फिर ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री के इक्वल है तो ये 60 डिग्री के इक्वल होगा और ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरह हमारे पास ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब कि अगर हमारे पास ये है तो इसका मतलब है ये वाला एंगल भी आ जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमारे पास क्या आता है, ये इसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं कहती हूँ कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए हमारे पास थीटा के इक्वल है, ठीक है, थीटा, तो फिर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल। ये थीटा आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा, आपने इसको इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सोल्यूशन किया है, आपने इसको इसी तरह सॉल्व करना है। फिर एंगल सी जो है वो बताया है कि 90 डिग्री के इक्वल है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। अच्छा, ये जो है वो मैंने इस तरह लिख दिया। मैं इस तरह लिख लेती हूँ, ये एंगल ए है, एंगल ए थीटा के इक्वल है, ठीक है, ये सही है। एंगल बी है, ये यहाँ पे मैंने एंगल सी को करना है और ये एंगल बी को करना है, क्योंकि इसके नेमिंग मैंने यहाँ पे एंगल सी की ये वाली की है ना, तो ये है, और एंगल बी की ये है, तो फिर ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है साइन। यहाँ पे आपने इसको गौर से समझना है क्योंकि इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स का, उसको आपने इसी तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, साइन, और साइन के साथ मेजरमेंट एंगल बी दिया गया है। अब मेजरमेंट एंगल बी जो है वो एक्चुअली यहाँ पे 90 डिग्री है, लेकिन मैंने इसको मेजरमेंट एंगल सी करना है क्योंकि मैंने इसको फाइंड करना है ना, इस वाले को एंगल सी को करना है। अब यहाँ पे देखें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल सी किसके इक्वल था, 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल दी था ना, ये वाला। अब एंगल सी 90 डिग्री माइनस थीटा के अंदर जब ये इसके अंदर पुट हुआ, तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास साइन किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, ये मैंने लिखा सम पीपल हैव। अब यहाँ पे जो साइन है, ये एंगल देखें, ये वाला एंगल है ना, इसको परपेंडिकुलर देखें, इसका परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे। मैंने आपको बताया था जहां पे आपका थीटा होगा आप वहां से देखेंगे कि इसका परपेंडिकुलर कहाँ है, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इसकी बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। अब इसके थ्रू देखें कि अगर आप इसको यहाँ पे, अभी यहाँ पे एंगल सी की बात हो रही है ना, अगर आप इसको एंगल रखते हैं तो फिर आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, फिर आप इसके ऑपोजिट साइड पे देखें, ये इसकी ऑपोजिट साइड है ना, जैसे ये इसकी ऑपोजिट साइड थी, इसकी ऑपोजिट साइड ये होगी, तो इसका मतलब है अब ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह ये वाला बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या क्या बचा है, परपेंडिकुलर ये है, सी हो गया, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज बी के इक्वल है। अब ये जो सी डिवाइडेड बाई बी आया है, ये यहाँ पे ऊपर किसका था, सी डिवाइडेड बाई बी किसका था, कॉज का था।
तो ये आपने देखना है कि जब साइन था तो हम इसको किसके इक्वल करेंगे, कॉज के इक्वल करेंगे। जिस तरह मैंने आपको ये फर्स्ट वाला समझाया है इसी तरह ये भी सारे होते हैं, इसी तरह इनके भी आंसर आते हैं। अगर साइन का कॉज आंसर आया था तो कॉज का साइन वाला होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, सीकेंट का कोसीकेंट होता है और कोसीकेंट का सीकेंट होता है। ये भी याद रहे कि इधर की जो चेंजिंग है वो आपने यहाँ पे नहीं करनी, यानी कि साइन को कॉज का नहीं कंसिडर करना। यहाँ पे कोसीकेंट का साइन होता है, वहां पे सीकेंट का कॉज होता है, कॉट का टेन होता है। यहाँ पे क्या होता है, साइन का कॉज होता है, कॉज का साइन होता है, लेकिन सीकेंट का कोसीकेंट होता है और कोसीकेंट का सीकेंट होता है। टेन कॉट सेम ही रहते हैं जैसे एक्यूट एंगल्स में होते हैं। तो ये हमारे पास सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अब अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने सारे के सारे ट्रिक्स याद कर लिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्रिक्स के थ्रू सिखाऊं ताकि आप इजीली उसको जल्दी पिक कर लें। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको बताती चलूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। हमारा 1K का टारगेट है वो आपने लाजमी पूरा करना है, 1K सब्सक्राइबर्स का। और इसी तरह आपने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है ताकि वो भी ये ट्रिक्स सीख सकें। आइए एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको कहा गया कि ये जो सारे आपको पार्ट्स दिए गए हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हैं और इनके आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बताया था ना, कौन कौन सी होती हैं, साइन, कॉज एंड टेन, और उन्हीं के आगे से वो जो ऑपोजिट है कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट, वो भी आपने निकालने हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बतानी है कि ये 2 दफ़ा आंसर होगा, 2 दफ़ा सॉल्व होगा। क्यों 2 दफ़ा सॉल्व होगा? क्योंकि एक साइड पे यहाँ पे आपको थीटा दिया गया है और एक साइड पे आपको ये फाई दिया गया है। अब इन दोनों को एक दफ़ा आपने इसको रख के ऑपोजिट का परपेंडिकुलर बनाना है, फिर एक दफ़ा इसको ऑपोजिट रख के इसका जो ऑपोजिट है उसको परपेंडिकुलर बना के रखना है। 2 एंगल्स दिए ना, अगर एक एंगल दिया जाता तो हम एक दफ़ा इनके आंसर्स निकालते, एक ही दफ़ा साइन निकालते, एक ही दफ़ा कॉज निकालते, एक ही दफ़ा टेन निकालते। लेकिन हमारे पास ये 2 दफ़ा एंगल्स दिए गए, एक को फाई से कंसिडर किया गया, एक को थीटा से कंसिडर किया गया है। थीटा, THETA, इसको क्या पढ़ा जाता है, थीटा। अब एक दफ़ा थीटा को सॉल्व करना है, एक दफ़ा फाई को सॉल्व करना है। आइए करते हैं। पहले हम थीटा को सॉल्व कर लेते हैं। अब थीटा के लिए जैसे मैंने आपको बताया ऑपोजिट साइड उसकी परपेंडिकुलर होगी, तो ये थीटा है ना, इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड, ऐसे सीध में जाएं, ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। एक दफ़ा हम इसके लिए सॉल्व करेंगे और फिर बाद में पाई के लिए सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थी वो लिख ली हैं। सबसे पहले क्या है, साइन है। साइन का क्या था, सम पीपल हैव, पी डिवाइडेड बाय एज, पीपल हैव था ना, तो पीपल और हैव को लिख लिया यहाँ पे। जो जो यहाँ पे मैं बोलती जाऊंगी वो हमने लिखते जाना है। सम पीपल हैव, पीपल क्या है 4 डिवाइडेड बाय, हैव क्या है 5, ये इसका आंसर आ गया। और याद रहे जो इसके सामने जो इसका अपोजिट होता है उसका जो उसको हम उल्ट करके लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका पीपल हैव है ना तो ये हैव पीपल हो जाएगा, किसका, कोसिकेंट का, यानी कि हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक दफा फिर बता देती हूँ कि जो इसका ऑपोजिट है ना, जैसे साइन का कोसिकेंट है, कॉज का सीकेंट है, टेन का कॉट है, तो इसका जो आंसर होगा ना, सम पीपल हैव इसका आंसर है ना, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इसका आंसर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह इसका करली ब्राउन हेयर है ना, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है, तो इसका इस वाले का क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट वाले का हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। इसी तरह टेन है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो प्रॉपर ब्रशिंग में P डिवाइडेड बाय B है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B डिवाइडेड बाय P हो जाएगा, यानी कि इसका उल्ट लगा लेना है। ये 4 डिवाइडेड बाय 5 आया, ये क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। इसी तरह cos थीटा, ब्राउन हेयर है ना, तो B 3 है डिवाइडेड बाय हेयर हाइपोटेन्यूज 5 है, ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। अब इसके बाद क्या है, tan, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग है, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ब्रशिंग क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4। ये तो हमने सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। अब इन्होंने हमें क्या क्या बोला है वो सारे मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले।
ये मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये सारे मैंने आपको ये वाले इसलिए कराए ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। आ गए हैं समझ? अब इनके जो 10 पार्ट्स इन्होंने दिए हैं, अब उनको देख लेते हैं। पहला था साइन थीटा, ये हमने कर लिया। इसका आंसर 4/5 है। मैं यहाँ पे इसके साथ एक दफ़ा फिर लिख देती हूँ। इसका आंसर 4/5 है। कॉस थीटा वाले का क्या आंसर है? 3/5, ये लिख लिया यहाँ पे। टेन थीटा वाले का क्या आंसर है? 4/3, ये लिख लिया। सीकेंड थीटा वाले का क्या आंसर था? 5/3। कोसिकेंड थीटा वाले का आंसर क्या था? 5/4। अब यहाँ पे ये सारे आंसर मैंने लिख दिए हैं। सारे के सारे ही हैं तकरीबन, बस एक ही आई थिंक इन्होंने छोड़ा है और वो है शायद कॉट वाला। हाँ, कॉट वाला इन्होंने नहीं किया, बाकी सारे इन्होंने कर लिए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि अगले जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं इसके, वो क्या है? कॉट फाई। अब ये फाई वाले को ऐसे मैं उल्टा रखती हूँ। ये देखें, इस ट्रायंगल को ना आपने उल्टा रख लेना है, क्योंकि आपने किस एंगल को फाइंड करना है? फाई को फाइंड करना है। तो ये जो फाई है इसको ऐसे रखें। ये देखें ऐसे, पहले ये वाला फाइंड करना है ना, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इस एंगल का जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है? वो परपेंडिकुलर है ना, तो इसको परपेंडिकुलर कंसिडर कर लें। मैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो रेड रखती हूँ, ताकि फाई के लिए हमें रेड वाला कलर देखना पड़े। ये परपेंडिकुलर है, ये नीचे वाले इसकी बेस है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज जो रह गया वो हाइपोटेन्यूज। इसकी जो भी एंगल फाइंड करना है उसकी ऑपोजिट साइड देखनी है, सीध वाली ऑपोजिट साइड देखी। तो ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस आ गई और ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब इसको देखते हुए हम इन बाकी सबको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास सबसे पहला जो इसका पार्ट है फाई वाला जो पहला पार्ट है वो क्या है? कॉट फाई। तो ये देखें यहाँ पे, ये किसका ऑपोजिट है? टेन का है ना, तो टेन का क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि P/B। तो इसका क्या होगा? B/P। तो बेस क्या है इसकी? यहाँ पे देखें, बेस 4 है और P है परपेंडिकुलर 3 है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 4/3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका? tan फाई थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि P/B। तो P इसमें क्या है? यहाँ पे देखिए, P है 3 और B है 4, तो आंसर क्या आएगा? 3/4। मैं साथ मार्किंग भी करती जाती हूँ कि ये कौन सा पार्ट है। ये 6 पार्ट है, ये 7 पार्ट है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 8 पार्ट, कोसिकेंट फाई। अब कोसिकेंट किसका होता है? कोसिकेंट होता है साइन का, ये वाला। तो साइन का क्या होता है? सम पीपल हैव, तो पीपल देखें, पी है परपेंडिकुलर है, ये है P3 है, और हैव क्या है? यानी कि हाइपोटेन्यूज 5 है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 3/5 किसका? कोसिकेंट फाई का। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट। अब सीकेंट जो है वो 9th वाला है। सीकेंट फाई इज इक्वल टू, सीकेंट किसका ऑपोजिट है? कॉज का। करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन क्या है हमारे पास? ब्राउन हेयर है ना, तो सीकेंट क्या होगा? हेयर ब्राउन, यानी कि H/B। तो H हमारे पास 5 है और B हमारे पास क्या है? 4, तो ये आ गया 5/4। लास्ट इसका जो पार्ट है वो है कॉज फाई। तो करली ब्राउन हेयर, हम इसको किस तरह लिखेंगे? B/H। B क्या है इसके अंदर? B है 4 और H है 5, तो ये क्या आ जाएगा? 4/5 किसका? कॉज फाई का। ये किसका आंसर है? 10th वाले का। मैं सारा आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ इसका पार्ट्स। ये आप देख सकते हैं, हमने इस कंप्लीट पार्ट को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ और इसको अब सॉल्व करते हैं। इसके पार्ट्स सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं कि हमारे पास बेस कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो ये यहाँ पे देखें, ये इसका 90 डिग्री का एंगल है। सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है, थीटा है ना पहले, फिर उसके बाद फाई है। तो थीटा को फाइंड करने के लिए इसकी जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है? ये वाली। तो ये हमारे पास हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब इसी को देखते हुए हम इन सबको सॉल्व करते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अब सीकेंट देखें, किसका ऑपोजिट होता है? कॉज का। ये यहाँ पे देख लें, कॉज का
अपोजिट कॉज की जो अपोजिट साइड है वो सीकेंट है, तो इसका मतलब है कि करली ब्राउन हेयर था, तो ये क्या हो जाएगा, हेयर ब्राउन, एच डिवाइडेड बाई बी। फिर है कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका अपोजिट है, साइन का, सम पीपल हैव, तो ये हो जाएगा हैव पीपल। अब इन सबको यहाँ पे पुट करते हैं। ये है p डिवाइडेड बाई एच, तो p हमारे पास क्या है 8, 8 डिवाइडेड बाई 17। फिर हमारे पास क्या है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 17। फिर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय बेस क्या है 13। फिर हमारे पास है सीकेंट, उसका है h डिवाइडेड बाय b, h क्या है 17 और b क्या है 13। फिर है हमारे पास कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या है h डिवाइडेड बाय p, तो इसका क्या आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय p परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास इसके सारे आंसर आ गए। अब इसके जो फाई के आंसर है वो लाने के लिए हम इस पेज को टर्न करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसका जो अपोजिट एंगल है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब तो इसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए यहाँ से टर्न लिया, तो ये हमारे पास इसका फाई है और इसका जो अपोजिट एंगल, अपोजिट जो इसकी साइड है वो क्या है परपेंडिकुलर है, तो वो हमारे पास हो गई 13 और बेस जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगी और हाइपोटेन्यूज क्या है 17। अब इसको देखते हुए हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे। अच्छा, ये है हमारे पास कॉट, और कॉट किसका अपोजिट होता है टेन का, तो टेन क्या है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि p डिवाइडेड बाय b, तो ये किसके इक्वल होगा b डिवाइडेड बाय p, b क्या है यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय b के p क्या है यहाँ पे 13, तो ये आ गया। अब टेन इसका अपोजिट होता है, तो ये आ गया 13 डिवाइडेड बाय 8। कोसिकेंट यहाँ पे देखें, कोसिकेंट किसका अपोजिट होता है साइन का, तो साइन का क्या है सम पीपल है p डिवाइडेड बाय h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h डिवाइडेड बाय p, h क्या है हमारे पास ये 17 और p h, यहाँ पे h है ना इसका कोसिकेंट का 17 और ये 17 लिख लिया। फिर क्या है हमारे पास p, तो p किसके इक्वल है 13 के इक्वल, ये आ गया 13। फिर है सीकेंट, सीकेंट किसका अपोजिट होता है कॉज का, करली ब्राउन हेयर, तो ये हो जाएगा हेयर ब्राउन, और हेयर ब्राउन किसके इक्वल हो गया 17 डिवाइडेड बाय b यानी कि 8। लास्ट हमारे पास क्या है इसका करली ब्राउन हेयर यानी कि कॉज फाई, तो करली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर कहाँ पे है ये 8 डिवाइडेड बाय 17, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ तक हमारे इसके सारे आंसर आ चुके हुए हैं। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है और इसका जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, इसमें सारी मैंने पुटिंग कर दी है, यानी कि जो इसके फॉर्मूलाज थे वो मैंने अब लिख लिए हैं। अब करना इजी हो गए हैं, तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पे थीटा को फाइंड करने के लिए इसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को जान लेते हैं कि वो कहाँ पे हैं। तो ये है इसका थीटा, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है ये, इसका मतलब है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज की ऑपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। अब इसकी पुटिंग करते हैं इसी को देखते हुए। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई एच, तो p क्या है परपेंडिकुलर क्या है 5, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 13। फिर है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ये है 12 डिवाइडेड बाई 13। फिर है p डिवाइडेड बाई b, तो ये है 5 डिवाइडेड बाई 12। फिर ये है h डिवाइडेड बाई b, तो h क्या है 13 डिवाइडेड बाई b क्या है 12। नेक्स्ट इसका क्या है h डिवाइडेड बाई p, तो h क्या है 13 डिवाइडेड बाई p क्या है p है 5। अब यहाँ पे आ गया 5, तो 5 को देख लेते हैं। 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो परपेंडिकुलर है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ये वाली है ना, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है ये वाली, तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर हो गया, अब ये बेस हो गया। अब उम्मीद है आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, तो अब आपको घुमाना किसी चीज़ को अगेन वो आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ की जब प्रैक्टिस हो जाती है बार बार किया जाता है तो फिर वो बार बार हमें उस तरह नहीं करना पड़ता, फिर हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपने देखा होगा हर जगह एज इट इज़ रहता है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की ही चेंजिंग होती है। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस हो गई, देख लें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कॉट 5 है और इसका क्या है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखें क्या है हमारे पास, अब ये ब्लैक वालों को देखना है हमने,
तो बेस हमारे पास है 5, परपेंडिकुलर क्या है 12। इसी तरह परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह कोसेकेंट है तो उसका है एच, ये हमारे पास आ गया 13 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 13 डिवाइडेड बाय 5। और लास्ट जो है वो है बी, वो है 12 डिवाइडेड बाय 13। तो ये हमारे पास इनके सारे आंसर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू पाई एंड मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। ट्राइंगल दी गई है हमें, हमने इसमें से फाई भी फाइंड करना है और थीटा भी फाइंड करना है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके फाई और जो थीटा है उनको कंसिडर करके उनके साथ और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इसी ट्रायंगल के थ्रू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से बताएंगे कि जो थीटा है उसकी अपोजिट साइड पे कहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये देखें यहाँ पे क्या है, ये मेजरमेंट एंगल सी है, पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये थीटा है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, ये क्या है परपेंडिकुलर है। और इसकी जो नीचे अपनी साथ वाली साइड थी वो बिल्कुल साथ वाली, वो क्या है बेस है। और इससे हट के यहाँ पे एक हाइपोटेन्यूज रह गया। अब इन तीनों को फाइंड कर लेते हैं और फिर जो है वो इसकी जो हमारे पास यहाँ पे फाई है उसको भी कंसिडर करके अगेन सेकंड पार्ट जो होगा एक किस्म का वो फाइंड करेंगे। चूंकि साइन कॉज और टैन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं तो हम उसको लाजमी करेंगे। बाकी अगर आप सीकेंड को सीकेंड और कॉट को भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आपको मेंशन कर दिया जाए तो फिर आपने लाजमी करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन थीटा। सम पीपल है, पीपल हमारे पास क्या है, ये देखें परपेंडिकुलर है, वो किसके इक्वल है सी के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय हैव यानी कि बी, ये देखें बी आ गया। फिर है हमारे पास कॉज थीटा। अब कॉज थीटा किसके इक्वल होता है, करली ब्राउन हेयर, तो ये ब्राउन और ये हेयर है, ए डिवाइडेड बाय बी। फिर हमारे पास क्या है टेन, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर और ब्रशिंग, सी डिवाइडेड बाय ए। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह अब हमने फाई को भी लेके चलना है। फाई के लिए सबसे पहले परपेंडिकुलर को कंसिडर कर लेते हैं। ये यहाँ पे इसका एंगल है फाई का, इसकी जो बिल्कुल अपोजिट साइड है ये है ना, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गई। इसके बिल्कुल साथ वाली जो साइड है वो क्या है हमारे पास बेस आ गई, तो ये इसके साथ वाली बेस आ गई। और हाइपोटेन्यूज मैंने आपको पहले भी कहा था हमेशा सेम ही रहती है। तो अब इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई सम पीपल है, पीपल देखें यहाँ पे क्या है ये है, तो ये ए है, ए डिवाइडेड बाय हैव क्या है सेम बी, ए डिवाइडेड बाय बी आ गया। इसका क्या आएगा कॉज करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन और हेयर सी डिवाइडेड बाय बी। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ये कितना आ गया ए डिवाइडेड बाय सी। तो ये हमारे पास सारे इसके आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करें राइट हैंड साइड के। अब इसको इक्वल करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले ही सोल्यूशन कर लेते हैं ताकि हमें बाद में डिफिकल्टी ना हो। अब इसके लिए क्या करना है आपने कि एक ट्रायंगल बनानी है ऐसे, ठीक है। ट्रायंगल आपको बुक में बना के दी हुई है, आप देख सकते हैं ए बी सी, यही है ना। और यहाँ पे आपके पास 5 था, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रायंगल बना के दी हुई है, आप बुक में देखें। अब यहाँ पे हमारे पास वैसे जो अच्छा अगर हमें थीटा ना दिया जाए फिर हम कैसे कंसिडर करते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसके लिए क्या होता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना उसके जो बिल्कुल अपोजिट साइड होती है ना उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। और बाकी ये वाली बेस और ये हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के बिल्कुल सीध में होती है वो हाइपोटेन्यूज वो सॉरी परपेंडिकुलर, और जो यहाँ पे ऐसे, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। जो 90 डिग्री के बिल्कुल साथ होती है ना, 90 डिग्री की जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और उसके जो यहाँ पे अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूज और नीचे वाली बेस।
जो भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, अगर उसमें एंगल नहीं दिया गया तो आप उसको इसी तरह हमेशा कंसीडर करेंगे। अब सबसे पहले आप ये सारे निकाल लें, साइन थीटा निकाल लें, कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारे आप निकाल लें पहले। जब निकालेंगे तो फिर इसके अंदर पुटिंग कर लेना, फिर इस तरह ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, सम पीपल हैव, तो पीपल यहाँ पे 3 है और हैव यहाँ पे क्या है, 5 है, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। इसके ऑपोजिट जो हमारे पास ये साइन है ना, साइन के जो ऑपोजिट है वो हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट किसके इक्वल हो जाएगा, अगर ये 3 डिवाइड बाई 5 के इक्वल होता है, ये 5 डिवाइड बाई 3 के इक्वल होगा। इसी तरह कॉज थीटा है, कॉज करली ब्राउन हेयर है, तो ब्राउन किसके इक्वल है, 4 के, और हेयर 5 के, तो 4 डिवाइड बाई 5 है। अब इसके जो ऑपोजिट है वो कौन सा होता है, वो होता है सीकेंट थीटा। अब इसी तरह जैसे ये 4 डिवाइड बाई 5 आया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 4। फिर है हमारे पास टेन थीटा, ट्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो P है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई ब्रशिंग हमारे पास क्या है, 4। इसी का जो ऑपोजिट है टेन का कॉट होता है ना, तो कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 3। अब इन सब की यहाँ पे पुटिंग कर दें। साइन थीटा हमारे पास क्या आंसर आया था इसका, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे ये जो साइन थीटा इसके जगह पे यहाँ पे पुटिंग कर लेते हैं, 3 डिवाइड बाई 5। कोसिकेंट थीटा का ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। फिर कोसिकेंट थीटा का क्या आंसर है, 5 डिवाइड बाई 3। ये क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ये कट हो रहे हैं, देखें आप, अगर कट होते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, कट हो सकते हैं ना, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। आंसर क्या है, 1 इज इक्वल टू 1। अब दोनों के आंसर सेम आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आई है, तो हम यहाँ पे नीचे ऐसे लिख भी सकते हैं, प्रूव इधर आपने लिखना है, ठीक है, ये तो आपका बीच में आ गया ना, तो आपने यहाँ पे सब क्वेश्चंस के आगे लिखना भी है, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लाइन आपने हर इन तीनों क्वेश्चंस के नीचे लिख लेनी है कि हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि प्रूव हो चुकी है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल आया है, 4 डिवाइड बाई 5 के इक्वल आया है, और सीकेंट किसके इक्वल आया है, 5 डिवाइड बाई 4 के, इसको भी यहाँ पे लिख लें। अब दोनों की कटिंग कर लें, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, आंसर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 सेम। फिर हमारे पास क्या है, टेन, टेन किसके इक्वल आता है, 3 डिवाइड बाई 4 के, और कॉट किसके इक्वल आता है, 4 डिवाइड बाई 3 के, दोनों की कटिंग करें, आंसर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझ लिया था, मैं एक दफ़ा फिर आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट का रिव्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइन को हमने कॉज कहा था, कॉज को साइन, सबको चेंज किया था, और जो भी आपके पास यहाँ पे पुटिंग होगी उसको आपने माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखें, साइन 30 डिग्री है ना, अब साइन 30 डिग्री यहाँ पे किसके लिए चेंज होगा, ये चेंज होगा कॉज पे, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे, कॉज, साइन कॉज के इक्वल था ना, तो कॉज। अब यहाँ पे देखें 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, आपने इसको इसके साथ माइनस नहीं करना, क्यों नहीं करना वो भी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में दिखाया था। यहाँ पे आप देखें कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, कॉज थीटा, यानी कि जो थीटा में होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, कॉज लिख के फिर जो थीटा में होगा वो यहाँ पे लिख लेना है। थीटा में देखें क्या है आपका, थीटा में आपका 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। इसी तरह ये कॉज है, कॉज किस में चेंज होता है, साइन में, थीटा में क्या है 60 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री। फिर टेन है, टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, यहाँ पे कॉट आ गया। फिर थीटा में आपका क्या है 60 डिग्री, ये यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। इसी तरह आपने लिखते जाना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेन है, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, ये आपके पास 30 डिग्री है, ये आ जाएगा 30 डिग्री। फिर है साइन, साइन किस में चेंज होता है, कॉज में, कॉज में हो गया थीटा 30 डिग्री है। फिर कॉज साइन में चेंज होता है, ये आ गया साइन में, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री आ गया। फिर आ गया साइन कॉज में चेंज हो गया, ये थीटा क्या है 45 डिग्री। फिर हो गया टेन कॉट में, और थीटा आपके पास 45 डिग्री आ गया। फिर कॉज साइन में, ये थीटा आपके पास क्या है 45 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी
एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, एंड सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जो एंगल सी है वो एक्यूट एंगल है किसका 60 डिग्री का। जाहिर है जीरो से लेके 90 डिग्री तक के बीच में ही है, तो फिर ये एक्यूट एंगल ही कंसीडर किया जाएगा। आल्सो साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, और आपको ये भी कहा गया है कि जो साइन है वो ए डिवाइड बाई बी के इक्वल है। इसका मतलब है सम पीपल है पी परपेंडिकुलर जो है वो ए है, इसके ऑपोजिट साइड है ना, इसके ऑपोजिट साइड है, ये आपके पास ऑपोजिट साइड के होते हुए ही आपने ऐसे करना है कि सम पीपल है, पीपल आपके पास क्या है परपेंडिकुलर क्या है ए है, और जो आपके पास है यानी कि एच है वो क्या है बी है। तो इसी के थ्रू आपने सारे के सारे लेके चलना है जब आपके पास क्या हो मेजरमेंट एंगल ए हो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, मेजरमेंट एंगल ए ये है ना, इसकी सीध में क्या है ये परपेंडिकुलर है, ये ए है परपेंडिकुलर, इसका देखें सम पीपल है, ये पी है ना, ये पी है और ये एच है। ठीक है, अब देखें, अब जब साइन था और मेजरमेंट एंगल ए था, मेजरमेंट एंगल कौन सा है ये वाला, अब इसकी ऑपोजिट साइड आपने देखनी, इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय हैव हाइपोटेन्यूज, आपको पता है सारा सेम ही होता है, वो ये है बी, और ये क्या है ये बेस है। अब कहते हैं देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये बाकी सारी रेशियोज आपने फाइंड करनी है। पहला पार्ट आपको दिया गया है बी सी, एंगल बी सी किसके इक्वल है यहाँ पे देख लें, बी सी ए के इक्वल है डिवाइडेड बाय ए बी किसके इक्वल है सी के, यहाँ पे क्या आ गया सी। इसी ट्रायंगल को देखते जाना है। फिर है आपके पास कॉज 60 डिग्री, अब 60 डिग्री के होते हुए 60 डिग्री का जो सामने वाला है ये परपेंडिकुलर है, ये अब बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब करली ये करली है ना सी, करली ब्राउन हेयर, अब ये सामने वाला परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो ब्राउन और हेयर को हमने देखना है, ये हमारे पास ए है डिवाइडेड बाय ये हेयर है बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी। जैसे इधर कहा गया उसी तरह हमने लिखना है, tan है और 60 डिग्री है, 60 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये प्रॉपर है और ये ब्रशिंग है, ये पी है यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास सी, ब्रशिंग हमारे पास क्या है ए, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसका कॉट, tan का उल्टा होता है ना कॉट, अगर इसका सी डिवाइडेड बाई ए आंसर है तो इसका क्या आंसर आएगा ए डिवाइडेड बाई सी। सेम इसी तरह साइन 30 डिग्री है, अब 30 डिग्री कहाँ पे था यहाँ पे था, तो इसका मतलब है कि इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली जो साइड है ये आप परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो भी आपको एंगल दिया जाएगा उसके हिसाब से आपने देखना है, ये परपेंडिकुलर आ गया, अब परपेंडिकुलर ये रहा तो फिर क्या होगा परपेंडिकुलर के साथ यहाँ पे सम पीपल हैव, हमने पीपल को देखना है एक परपेंडिकुलर को देखना है, अगर हाइपोटेन्यूज सेम होता है तो ये आ गया ए डिवाइडेड बाय बी। इसी तरह कोसिकेंट साइन का, अच्छा कोसिकेंट किसका उल्टा होता है साइन का होता है ना, तो अगर इसका आंसर ए डिवाइडेड बाय बी आया तो फिर इसका आंसर क्या आएगा बी डिवाइडेड बाय ए, तो कोसिकेंट पाई डिवाइडेड बाय 3 का आंसर क्या होगा। अच्छा इसके साथ एक और चीज़ है कि इसमें पाई डिवाइडेड बाय 3 है। अब हमारे पास देखिए मैंने आपको बताया कोसिकेंट के साथ हमारे पास क्या है पाई डिवाइडेड बाय 3 है, तो पाई डिवाइड बाय 3 किसके इक्वल होता है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था 60 डिग्री के इक्वल होता है, तो हमने इसको 60 डिग्री के इक्वल ही देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड क्या है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और इसके नीचे वाली साइड ये बेस है, ये जो मैंने बड़ा बड़ा लिखा है ना इसको देखें। अब ये है कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका ऑपोजिट होता है साइन का, तो सम पीपल हैव आएगा, तो ये पी है और ये है, इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा सी डिवाइडेड बाय बी, और चूंकि हमने इसको अपोजिट को देखना है तो फिर इसका आंसर क्या आएगा बी डिवाइडेड बाय सी। वैसे तो सी डिवाइड बाय बी आंसर आता है ना साइन का, तो उसका अपोजिट हमने देखना है कोसिकेंट को देखना है, तो फिर ये आ जाएगा बी डिवाइड बाय सी। नेक्स्ट जो है वो है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री है 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री में ये देखें सम पीपल हैव, यानी कि पी इसका जो था वो ए था और एच जो था वो बी था। ठीक है, तो इसका मतलब है करली ब्राउन हेयर है। ठीक है, तो ये ब्राउन यहाँ पे हमारे पास एच, ये देखें ब्राउन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, वो क्या होगा सी हो जाएगा, और हैव यानी कि बी, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया सी डिवाइडेड बाय बी। इसी तरह ये tan पाई डिवाइड बाय 6, पाई डिवाइड बाय 6 किसके इक्वल होता है 30 डिग्री के इक्वल होता है,
यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 30 डिग्री के इक्वल होता है। और ये जब 30 डिग्री हमारे पास, ये देखें 30 डिग्री सम पीपल हैव परपेंडिकुलर, ये था एच, ये था, तो टेन का क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग होता है। प्रॉपर यहाँ पे हमारे पास ए है और ब्रशिंग यानी कि बी नहीं है, वो देखें हमारे पास क्या होगा, सी होगा। तो ये ए डिवाइड बाई सी इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सीकेंट है, सीकेंट का ऑपोजिट क्या होता है, कॉज, और कॉज को हमने देखना है यहाँ पे सेम वैसे ही करली ब्राउन हेयर का। ये देखें कॉज 30 डिग्री का आंसर क्या आता है, सी डिवाइड बाई बी, तो इसके जो ऑपोजिट है वो सीकेंट है, उसका क्या आंसर आएगा, बी डिवाइड बाई सी। लास्ट जो है वो है कॉट 30 डिग्री, तो ये देखें टेन 30 डिग्री का आंसर क्या आया था, ए डिवाइड बाई सी, इसका ऑपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, और हमने इसको किस तरह लिख लेना है, सी डिवाइडेड बाई ए। तो ये हमारे पास सारे आंसर आ चुके हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे वही लाइन याद होनी चाहिए, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग वाली। तो आज के लिए हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिया है। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।